पाकिस्तान में जी जब भी टेररिज्म का मसला हुआ है ना, कोई सियासी पार्टियां जो कभी भी इकट्ठी नहीं हुई। ये तो मैं आपको, ये तो रिकॉर्ड है ना। और आज रीजंस कुछ और होंगे, कल कुछ और थे। तालिबान का मामला हो, तालिबान को यहाँ पे वापस लाके बसाने का मामला हो, मुश्किल से आपने जंग जी, उसके बाद अमेरिका को कि जाने पे खुशियाँ मनाने का मामला हो, ये बलूचिस्तान का मामला हो, ये पिछली, अगर हम बहुत पीछे ना जाए तो पिछली गवर्नमेंट चलता हुआ आ रहा है। ऑब्वियसली इमरान खान साहब ने बसाने की पॉलिसी बनाई, अपनाने की, और उस जमाने की इस्टेब्लिशमेंट ने की। तो आपके ख्याल में प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई है फिर, अगर हम बहुत पीछे ना भी जाएं? प्रॉब्लम टीटीपी को रिहा करने से शुरू हुई। इमरान साहब के दौर में जेट ब्लैक टेररिस्ट को रिहा करने से शुरू। हम उन मीटिंग्स में, मैं भी हिस्सा थी जब ये ब्रीफिंग दी गई थी इन कैमरा, उसकी मैं अब ज़ाहिर बात नहीं कर सकती, लेकिन वहाँ से इन लोगों को छोड़ा गया, बसाया गया, जो इनकी टूटी हुई कमर थी उसको जोड़ा गया। अब लिहाजा दूसरी बात, चूँकि इन्होंने कहा है जरदारी साहब को उर्दू में बात नहीं आती। उर्दू वाला एक मिनट, इसके अलावा बताएं, इन्होंने एक और इंटरेस्टिंग बात की कि अमेरिका जो है वो दोहा में तालिबान से मुज़ाकरात कर रहा है। तो इमरान खान ने अगर तालिबान से मुज़ाकरात कर ली तो क्या मुज़ायका है इसमें? इमरान खान साहब ने जो तालिबान से मुज़ाकरात किए उसका मज़ायका ये भी आपके सामने आ रहा है ना। अच्छा, दोहा में वो जो बात करते हैं, तो अमेरिका ने एक ही दफ़ा 9/11 उन्होंने वहाँ किया, जिसने भी किया। उसके बाद तालिबान ने क्या किया किसी अमेरिकी के साथ? यहाँ पाकिस्तान में भी कुछ हुआ? अजीब किस्म की दुश्मनी है। और उन्होंने ऑब्वियसली अपने इलाकों में तो नहीं बसाया ना, हमें मार रहे हैं ना वो, अमरीकियों को तो नहीं मार आप रहे। कुछ कहना चाहती जी, मैं ये कहना चाहती कि जरदारी साहब को उर्दू आए ना आए, उन्हें हल्फ लेते हुए खातुमुन नबीयीन कहना आता है, उन्हें रसूल अल्लाह कहना आता है, उन्हें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना आता है, और बाकी उर्दू आए ना आए ये काफ़ी है। राज गए तुसी? ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह कहना आता है। अच्छा, ये किसको नहीं आता? जिसको नहीं आता वो नहीं कहता। आज ऐसा लगा है जैसे पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी ग्रुप बन गई है। ठीक है जी। और मैं इस्लाम की बात करूं, मैं जमात इस्लामी खातिमुन नबीयीन को मैं जाने थोड़ी देर पहले लग रहा कि तुसी जड़ा गालिब बन गए हो, तुसी उर्दू नु जैसा कर रहे हो। नहीं नहीं, तो देखें जब बड़े होंगे तो बात कर लेंगे बात करने में जवाब आता है ना आप करें ना हम करें। अच्छा, अब तालिबान पॉलिसी पे आ जाए। तालिबान पॉलिसी, अच्छा, कमिंग टू तालिबान, मुझे ये बताइए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये मुनाफकत कब छोड़ेंगे कि वी टॉक अबाउट पॉलिटिशियंस? व्हाट अबाउट दोज जनरल्स, दोज पॉलिसी मेकर्स जिन्होंने अफगान जहाद की पॉलिसी बनाई? 90s में नून लीग ने उसामा बिन लादेन से पैसे लिए, पीपल्स पार्टी के खिलाफ अदम एतमाद में यूज़ हुए अलेजिडली। बेनज़ीर भुट्टो साहब ने, अल्लाह उनको गरीक़े रहमत करे शहीद को, उन्होंने हमेशा ये बात की, जरदारी साहब ये बात करते हैं, तो किताब में लिखा भी है, लिखा भी है। इशू ये है कि जब 9/11 हुआ हमने भी पॉलिसी बदली। उसके बाद जब 9/11 का जब ख़त्म हुआ, फिर अमेरिका यहाँ पे आया, हमने फिर उनके साथ अमेरिका और तालिबान में एक डिफरेंस है पाकिस्तान में। तालिबान और अफगानिस्तान अमेरिका का हमसाया नहीं, उनके एथनिक रिश्ते नहीं है। 1600 किलोमीटर का बॉर्डर है जिसके दोनों तरफ पख्तून बसते हैं। तो हम मरे फिर इससे नहीं, मरे नहीं, बाकी पूरा मरे नहीं। आपकी फॉरेन पॉलिसी फेल है। आप जब तक देखें कामरान, ये एक जज्बाती बात है, करते रहिए, एक प्रैक्टिकल बात है। मुझे आज सिर्फ ये बता दीजिए, आप किसी भी गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स को फोन कीजिए, ये मिनिस्टर्स कल तो एक भी नहीं था, जब परसों हुआ वाकया एक भी नहीं था अवान में। आप इनको बताएं कि आपकी टेररिज्म को डील करने की अफगानिस्तान पॉलिसी क्या है? व्हाट इज आवर अफगान पॉलिसी राइट नाउ? इनको नहीं पता होगा आपके ख्याल में? बिल्कुल नहीं पता, है ही नहीं इनके। आप मुझे बताइए, जब इमरान खान के दौर में फॉरेन मिनिस्टर को पता था? जी, मैं बिल्कुल पता था। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स, जब ये टेररिज्म और अक्रॉस द बॉर्डर बात आती है, ये पाकिस्तान के इदारे हैं, पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ ऑफिस हैं। ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज कॉन्स्टिट्यूशनली हेड, और बाकी सारे जो सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास 2024 में एक दफ़ा हुआ है। इतनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इशू ये है कि एक बात बता रही है, आप बात कर लें। हाँ, जो इदारे हैं, इदारे और ऐवान, ये इन कैमरा ब्रीफिंग की बात करें, उसमें जो बदतमीजी हुई थी वो भी ये बता देंगी कि किस किस ने की थी। उस वक्त जब इस्टेब्लिशमेंट ने ये तालिबान बसाने का आइडिया किसका था, आपको पता है? क्या बाजवा साहब का, जनरल फैज साहब का था? हाँ जी, जनरल फैज और जनरल बाजवा का। जनरल फैज और इमरान खान तो एक ही थे। नहीं, इसके बाद ये हुआ नहीं, ये अभी बाद में बात हुई। इमरान खान तकरीर है। इशू ये है, मैं अर्ज तो कर ना, मुझे कुछ इमरान खान कहते थे फौज की मेरी हर पॉलिसी को फौज एंडोर्स करती है, और या वो करना भी चाहिए, वज़ीर-ए-आज़म की पॉलिसी को एंडोर्स करना चाहिए फौज को। एक ही पॉलिसी थी। अब इशू ये है कि ये आई, ये तजवीज़ आई। मैं आज आपको भी शर्त लगा के कह सकता हूँ, नूरुल्लाह कादरी साहब से पूछ लीजिए, आप उस जमाने के फाटा के जो नुमाइंदे थे, इलेक्टेड मेंबर्स से, उनसे पूछ लीजिए
कि क्या इस तजवीज़ को कैबिनेट में अपोज नहीं किया गया, फिर जनरल फैज़ का ट्रांसफ़र हो गया और वो कभी मटीरियलाइज नहीं हुई। वेयर एज मार्च 23 में जब इनकी हुकूमत थी, जब इनकी हुकूमत थी, तालिबान के साथ यही ख्वाजा आसिफ वो तो कह रहे जनरल कैबिनेट जब डिसअप्रूव किया वहाँ आपने पे इनके तालिबान के साथ बात कर रहे थे और किस लिए? सेटलमेंट्स की। और सेटलमेंट्स की ये जो कहानी बता रहे हैं, ये ऐसे बात नहीं है। क्विकली फैसल भाई, क्विकली हमें तो हक्कानी ग्रुप की ये डिमांड थी। इस पर डिटेल में जा सकते हैं, ठीक है, उनकी डिमांड